हेलो, वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 5 है, जो लास्ट पार्ट है। और इसके बाद आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा टाइम देना होगा। 10 जनवरी तक आप लोग को वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उसके बाद भी आप लोग के पास 15 डेज है, 15 to 16 डेज, जिसमें आप वो सेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, वो जो सेट है 5 सेट, वो अगर किसी ने अभी तक 0 स्टडी किया होगा इस एग्जाम के लिए, तो वो भी अगर वो 5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको इजीली वो 60 to 70 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे एग्जाम में। सो तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, जिन्होंने रेगुलर स्टडी किया है उनको क्या करना है, रेगुलर रिवाइज करना है सारे चैप्टर्स का। और फिर जैसे ही वो प्रैक्टिस सेट आता है, आप लोग को वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम पेपर की तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एट फिजिकल लेयर हार्डवेयर यूज्ड, ये एक्चुअली 2-3 स्लाइड में जो OSI मॉडल में लेयर्स है उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज होता है और डेटा कौन से फॉर्म में रहता है वो सब दिया हुआ है। तो इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिजिकल लेयर जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, लास्ट लेयर, उसमें हार्डवेयर कौन सा यूज किया जाता है, रिपीटर और एंड हब। और डेटा जो होता है बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है। तो 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डैश इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक or corrupted so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर। नाम से ही पता चल रहा होगा, रिपीटर एक्चुअली क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, ताकि सिग्नल्स जो है वो वीक ना हो। वीक होने से पहले और करप्टेड होने से पहले सिग्नल्स को क्या करता है, रीजनरेट करता है। नेक्स्ट, अ डैश इज बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। It connects multiple wires coming from different branches। Repeater, hub, channel, none। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब। हब का क्या है, एक्चुअली मल्टी पोर्ट रिपीटर है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल वायर्स को। नेक्स्ट, एट डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर कौन कौन सा यूज होता है, ब्रिजेस एंड स्विचेस। और जो डेटा होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डैश इज अ रिपीटर विच एड ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिजेस, हब, स्विच, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिजेस। क्या है, ब्रिजेस क्या है, रिपीटर है जिसमें एड ऑन फंक्शनलिटी क्या होता है कि वो फिल्टर करता है कंटेंट को बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल कॉल्स पर दो लैन काम कर रहा है तो उसको क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, thus making it a two-port device। कौन सा, ब्रिज। 94, a dash is a multi-port bridge with a buffer and a design that can boost its efficiency and performance। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिजेस, हब, स्विच, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच क्या है, मल्टी-पोर्ट ब्रिज है with a buffer and a design that can boost its efficiency and performance। The switch can perform error checking before forwarding data। switch क्या करता है, एरर चेक करता है डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले। That makes it very efficient as it does not forward packet that have errors and forward good packets selectively to correct पोर्ट ओनली। तो जो जिसमें एरर रहता है उसको फॉरवर्ड नहीं करता, सिर्फ गुड पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, कहाँ, करेक्ट पोर्ट पे। तो ये कौन सा है, स्विच। नेक्स्ट, एट नेटवर्क लेयर हार्डवेयर कौन सा यूज होता है, राउटर्स। और डेटा कौन सा, पैकेट्स। डेटा जो होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है। राउटर्स ऑलरेडी हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिवाइस like a switch that routes data packets based on their IP address। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर्स।
राउटर्स क्या करता है, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करता है based on their IP address. Routers normally connect LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data packets. ये हुआ कौन सा, राउटर्स. और ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, गेटवे. और जो डेटा होता है वो सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है. तो a DAS is a passage to connect two networks together that may work upon different networking models. They basically work as the messenger agents that take data from one system, interpret it and transfer it to the another system. Switch, gateway, router, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे. ये हो गया कैसे डिवाइसेस कनेक्ट रहता है एक दूसरे से. राउटर है, इससे दो स्विच कनेक्टेड है, फिर इससे हब कनेक्टेड है, हब से फिर कुछ सर्वर्स कनेक्टेड है, फिर ब्रिज है, फिर उससे कुछ सिस्टम्स कनेक्टेड है. एक्चुअली ये डिवाइसेस जो होता है वो नेटवर्किंग में क्यों यूज किया जाता है, तो नेटवर्क सिग्नल जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क जैसे लैन वैन सबको कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस के हेल्प से, फिर जो है डिफरेंट होस्ट जो है उनको डिफरेंट जैसे ये हो गया ये इन लोग को कनेक्ट करने के लिए, फिर जो डेटा है उसको सेफली सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए इन सारे डिवाइसेस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, application protocols and application layer protocols defines how the application processes running on different system pass the message to each other. application layer जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, क्या डिफाइन करता है, एप्लीकेशन प्रोसेसेस को रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम पास द मैसेज, कैसे मैसेज पास करता है दूसरे को, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको डिफाइन करता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. यहाँ पे नंबरिंग में शायद कुछ मिस्टेक है, 96, 97. DNS stands for domain name system, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डोमेन न्यू सिस्टम, नन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम. राइट, 96 का ए. आप ठीक कर लीजिएगा, ये नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है. DNS is a directory service that provides a mapping between the name of a host on the network and its numerical address. डोमेन नेम सिस्टम का एक्चुअली मेन काम क्या है, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को किसमें, IP एड्रेस में. This allow the users of network to utilize user-friendly names when looking for other hosts instead of remembering the IP addresses. तो जो IP एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. तो विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सिस्टम हम लोग यूजर फ्रेंडली नेम्स, कोई भी वेबसाइट का जो नेम होता है उसको याद रख सकते हैं, IP एड्रेस को. तो डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से हम लोग को क्या मिलता है, यूजर फ्रेंडली नेम्स मिलता है, और ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में भी. नेक्स्ट, एक होता है जेनरिक डोमेन्स. जेनरिक डोमेन्स में क्या होता है, इट डिफाइंस द रजिस्टर्ड होस्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर. Each node in a tree defines the domain name, which is an index to the DNS database. It uses 3 character label, and these labels describe the organization type. Actually, आप लोग ये already अगर ये नेट यूज करते होंगे इंटरनेट, तो ये सब वेबसाइट्स में आप लोग लास्ट में लगे देखते होंगे .com, .edu, .gov, .org. ये सब क्या है, जेनरिक डोमेन्स है. .com क्या है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. .edu क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. .gov गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये सब जेनरिक डोमेन्स है.
Next, FTP stands for Function Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Full Transfer Protocol, None. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा File Transfer Protocol. FTP क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, used for transmitting the files from one host to another. जो हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं. It is mainly used for transferring the web pages files from their creator to the computer that acts as a server for other computers on the internet. It is also used for downloading the files to computer from other servers. डाउनलोडिंग में भी डाउनलोडिंग किसकी हेल्प से करते हैं? कौन सी प्रोटोकॉल? तो FTP, फाइल ट्रांसफर FTP. It provides the sharing of files. It is used to encourage the use of remote computers. It transfers the data more reliably and efficiently. Next, a program that allows a user to log on to a remote computer. A popular client-server program DAS is used to meet such demand. FTP, DNS, Telnet, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलनेट. टेलनेट को क्या बोलते हैं? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, नन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मिनल नेटवर्क. नेक्स्ट, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol, Single Mail Transfer Protocol, Transmission Protocol, Single Mail Transfer Protocol, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Simple Mail Transfer Protocol. DAS is a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronic mail over the internet. जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पे कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से? FTP, SMTP, DNS, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. It is a program used for sending messages to other computer user based on email addresses. It provides a mail exchanging between users on the same or different computers, and it also supports. It can send a single message to one or more recipients. Sending messages can include text, voice, video, and graphics. कुछ भी भेज सकते हैं. It can also send the messages on network outside the internet. तो mainly जो हम लोग email यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए किसकी हेल्प से? SMTP की हेल्प से. नेक्स्ट, SNMP stands for Simple Network Management Protocol, Signal Network Management Protocol, Simple Network Management Process, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Simple Network Management Protocol. SNMP is a framework used for managing devices. क्या करता है? डिवाइस को मैनेज करता है इंटरनेट पे. इसके नेम से ही पता चलता है. It provides a set of operations for monitoring and managing the internet. फिर है HTTP stands for Higher Text Transfer Process, Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Telephone Process, none. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used to access the data on the World Wide Web. HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on. जो हम लोग hypertext में जो एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर, वो सब HTTP की हेल्प से होता है. TCP/IP मॉडल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं. The OSI model we just looked at is just a reference or logical model. It was designed to describe the functions of the communication system by dividing the communication procedure into smaller and simpler components. जो OSI मॉडल है, TCP/IP मॉडल में एक्चुअली 4 ही लेयर होता है और OSI मॉडल में कितने लेयर्स हैं? 7 लेयर्स. तो पहले TCP/IP मॉडल आया, फिर उसके बाद OSI मॉडल आया. TCP/IP को और जो है स्मॉलर और सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया. But when we talk about the TCP/IP model, it was designed and developed by Department of Defense in 1970s and is based on standard protocols.
It stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. The TCP/IP model is a concise version of the OSI model. OSI model का concise version है TCP/IP model. It contains 4 layers, unlike 7 layers in the OSI model. TCP/IP models were developed prior to the OSI model. कौन कौन सा लेयर है? एप्लीकेशन लेयर जो हम लोग OSI में भी देखे, ट्रांसपोर्ट OSI में था, इंटरनेट लेयर जो OSI में नेटवर्क लेयर है उसको इसमें इंटरनेट लेयर बोलते हैं, और एक होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर जो OSI में है, फिजिकल और डेटा लिंक को कंबाइन करके इसमें नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं। तो इसमें 4 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, द डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ द TCP/IP एंड OSI मॉडल इज एज फॉलोज। तो ये हो गया OSI मॉडल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हो गया TCP/IP मॉडल। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर इन दोनों को मिलाकर बनता है। फिर इसमें नेटवर्क लेयर है, इसी को इसमें इंटरनेट लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, और इन तीनों को मिलाकर इसमें एप्लीकेशन लेयर बनता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ TCP/IP लेयर्स। ये दोनों क्या हो गया? नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये हो गया इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में IP प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल ये भी देख चुके हैं, और ये तीनों मिलाकर हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर, जो हम लोग ये सारे प्रोटोकॉल्स को ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े। नेक्स्ट, dash layer is the lowest layer of the TCP/IP model and combination of the physical layer and data link layer defined in the OSI reference model. Network access, transport, internet, और तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क एक्सेस मॉडल। It defines how the data should be sent physically through the network. This layer is mainly responsible for the transmission of the data between two devices on the same network. Next, and dash layer is the second layer of the TCP/IP model. The main responsibility of this layer is to send the packets from any network and they arrive at destination irrespective of the route they take. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट लेयर। जो नेटवर्क लेयर OSI मॉडल में था वही इंटरनेट लेयर TCP/IP मॉडल में है। IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन दिस लेयर। अब इस इंटरनेट लेयर पे कौन सा एक मेन प्रोटोकॉल है? वो IP प्रोटोकॉल यूज होता है। IP प्रोटोकॉल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? IP एड्रेसिंग, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली एंड राउटिंग। राउटिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं OSI मॉडल में। IP stands for Internet Protocol and it is responsible for delivering packets from the source host to destination host. Actually क्या करता है? पैकेट्स को डिलीवर करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय लुकिंग एन IP एड्रेस, जो कहाँ होता है? पैकेट के हेडर में होता है। IP का 2 वर्जन होता है, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 is one that most of the websites are currently using. IPv4 और IPv6 जो है वो फ्यूचर यूज के लिए है, क्योंकि IPv4 क्या है? वो लिमिटेड इन नंबर्स है। उसके बाद कौन सा यूज होगा? IPv6 से यूज होगा। नेक्स्ट, IP has 2 versions, IPv4 and IPv6. IPv4 32 बिट एड्रेस है एंड IPv6 कितना बिट एड्रेस होगा? 64, 128, 48 और करेक्ट आंसर हो जाएगा 128। ये 128 बिट एड्रेस है। तो IPv4 के बाद जो टेक ओवर करेगा वो कौन सा करेगा? IPv6 करेगा। TCP/IP और OSI मॉडल में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है बेसिक, जो आप लोग देख लीजिएगा। और जो ये एक 96 2 बार रिपीट हुआ है। ये इसको आप क्वेश्चन नंबर 107 कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर है ए। 107 लास्ट क्वेश्चन।
तो इसका आंसर होगा ए। ये हो गया नेटवर्किंग कंप्लीट। इतना अगर आप लोग नेटवर्किंग को कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नेटवर्किंग से नहीं छूटेगा। और आप इंतजार कीजिए मैक्सिमम 10 जनवरी तक, तब तक आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसको फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग सारे जो वीडियोस हैं उसको रिवाइज कीजिए, सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिए।